नमस्कार, अवेयर न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी को पता है, अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता था, जिसके लिए कोई भी जज केस नहीं लड़ता था, जिसके किसी भी केस में किसी भी बारे में कोई जज फैसला देने से डरता था। ऐसा क्राइम का बेताज बादशाह अतीक अहमद के बारे में बताऊंगा मैं। अतीक अहमद का जब अदालत में केस आता था तो एक नहीं सभी जज उस केस के बारे में बात करने से मना कर देते थे। सभी जज, सभी पुलिस वाले अतीक अहमद के नाम से इतना डरते थे कि उसके सामने रुकने की हिम्मत नहीं होती थी। अतीक अहमद का 10 अगस्त 1962 के इलाहाबाद के चकिया में तांगे वाले के घर पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक अहमद का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो हाई स्कूल में फेल हो गया। अतीक अहमद के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे, लेकिन अतीक अहमद के पिता और अतीक अहमद के अंदर रातों रात अमीर बनने का चस्का इतना ज़्यादा था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इतना बढ़ गया कि चारों तरफ अतीक का ही नाम। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा। उसके बाद से अतीक का रातों रात इतना नाम हो गया कि सभी लोग अतीक के नाम से डरने लगे। जिससे भी उगाही करनी होती थी, अतीक का नाम सुनकर अपने आप खुद पैसे पहुंचा दिया करता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। वो हत्या का मुकदमा था। साल 1989 में महज 17 साल की उम्र में अतीक पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा। इसके बाद अतीक ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्नों पर तो बिल्कुल कोरा था, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताबें भरती चली गई। आपको मैं बता दूं, किसी समय में इलाहाबाद की गलियों में चांद बाबा का इतना खौफ था जिसके सामने पुलिस भी जाने से कांपती थी। तब अतीक की उम्र करीब 20-22 साल की हुआ करती थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासियों और पुलिसियों दोनों से श्रेय मिला, दोनों से आसरा मिला। 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। दिल्ली से अचानक फ़ोन आया, उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक को घर तक छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा की गैंग को एक एक कर ख़त्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल गया कि जुर्म की दुनिया का बादशाह बरकरार रहना है तो राजनीति की छवि में जाना पड़ेगा। अतीक को समझ आ गया कि सत्ता की ताकत से वो क्या कुछ कर सकता है। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो गया जिसके खिलाफ चुनाव लड़ने को भी कोई तैयार नहीं था। अतीक 1991, 1993 इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव जीता। साल 1992 में जब पुलिस ने अतीक का कच्चा छिट्टा खोला तो देखने वालों की आंखें फट गई। यानी 30 साल की उम्र में अतीक के खिलाफ 44 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट व इलाहाबाद में कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हुए। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार तक चला गया। 1996 आते आते समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक का दिन पर दिन बल बढ़ता गया, उसका आतंक बढ़ता गया। 1999 में अतीक ने दल बदला। 2004 में अतीक अहमद फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बन गया। अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद से पश्चिमी सीट से उसने अपने भाई को चुनाव में मैदान में उतारा, जो कि चुनाव हार गया। समाजवादी पार्टी का राजूपाल कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से इतना बौखला गया, उसने 25 जनवरी 2005 को राजूपाल को गोलियों से भून दिया। इसके बाद से ही अतीक का बुरा दौर शुरू हो गया। 1996 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत लग चुके थे। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में 1-1 मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसके करोड़ों की संपत्ति सीज की गई, बिल्डिंग गिरा दी गई। अलीना सिटी को अनलीगल घोषित कर दिया गया। सब प्रॉपर्टी या तो गिर गई या जब्त कर ली गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुक आउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपने दल से चुनाव लड़ने की तैयारी की। उसने इलाहाबाद कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर दिया। 11वें जज ने उसे बेल दे दी। अतीक इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर से मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। सन 2017 में योगी सरकार आई और उसने बैक टू बैक अतीक की सभी पुराने फाइलों को खोलना शुरू कर दिया
और अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी और अतीक के लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथ से लिख डाली। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या होने के बाद योगी सरकार एक्शन में आई और योगी सरकार ने विधानसभा में क्या कहा, ये आप सुनिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब क्या हो? ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधी। अतीक का जो आतंक फैला हुआ था उसे योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से बर्बाद करने की ठान ली। 2017 में इलाहाबाद कोर्ट ने अतीक की जमानत रद्द कर दी। तब से अतीक के लिए काला दौर प्रारंभ हो गया। तब से अतीक जेल में बंद। तभी से ही अतीक का आतंक खत्म होना शुरू हो गया और वो जेल में बंद हो गया। उसकी संपत्तियों को खाक में मिला दिया गया। कुछ ही दिन पहले अतीक के गैंग के लोगों ने राजू पाल के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अतीक के गैंग के एक एक गुर्गे का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 शूटर को योगी पुलिस ने ढेर कर दिया। उमेश पाल के हत्याकांड में अन्य शूटरों पर, जिन पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया था, इस हत्या में अतीक का बेटा असद भी शामिल था। 13 अप्रैल गुरुवार को अतीक के बेटे व शूटर गुलाम का झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया और इसके बाद 15 अप्रैल शनिवार दोनों अपराधियों को दफनाया गया। 15 अप्रैल 2023 का दिन अतीक व उसके परिवार के लिए काला दिन रहा, क्योंकि इसी दिन अतीक व उसके भाई अशरफ को यूपी पुलिस ने अतीक के और उसके परिवार के लिए काला दिन रहा, क्योंकि इस दिन उसका परिवार लगभग सब समाप्त हो गया। क्योंकि इसी दिन अतीक व उसके भाई अशरफ को यूपी पुलिस ने प्रयागराज के कॉलविन में मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया था, जहां 3 हथियारबंद लोगों ने दोनों की हत्या कर दी, जिससे कि अतीक का आतंकवाद खत्म हो गया। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।